फजर की नमाज बाकी नमाजों से किस तरह मुख्तलिफ है और ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 घंटे सोकर भी एक आदमी अपनी नींद पूरी ना कर सके और वहीं पर दूसरा आदमी सिर्फ 5 से 6 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी कर ले। ये स्लीप पॉइंटर्स क्या होते हैं और साइंस इनके बारे में क्या कहती है और फजर की नमाज का इन स्लीप पॉइंटर्स के साथ क्या रिलेशन है। ऐसा क्यों होता है कि बाज़ दफ़ा हम कई घंटे सोने के बाद भी थका थका महसूस करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फजर की नमाज बाकी नमाजों से मुख्तलिफ है। आप सोचेंगे कि वो कैसे। फजर की नमाज बाकी नमाजों से इसलिए मुख्तलिफ है कि एक तो उसकी अजान में एक जुमला है जो बाकी नमाजों की अजान में नहीं होता और वो जुमला है जिसका मतलब है कि नमाज नींद से बेहतर है। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि इस एक जुमले के अंदर जो हिकमत छुपी हुई है आज के दौर में साइंस ने उसकी तस्दीक की है। इस एक जुमले के अंदर बड़े मजे की साइंस छुपी है। दोस्तों जिस तरह हम टाइम या वक्त को सेकंड्स में मैयर करते हैं, इसी तरह जो हम वजन उठाते हैं उसका यूनिट किलोग्राम है और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की नींद को मैयर करने का भी एक तरीका है और नींद के यूनिट को हम स्लीप पॉइंटर्स कहते हैं। याद रहे ये नींद की तबई या फिजिकल मिकदार नहीं है बल्कि ये स्लीप पॉइंटर्स नींद की क्वालिटी को जाहिर करते हैं जो एक बॉडी को सेहतमंद, तंदुरुस्त और एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है। तो मेडिकल साइंस जो है ना, ये नींद को घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि पॉइंटर्स के हिसाब से मैयर करती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक नॉर्मल बॉडी को 24 घंटों में 9 स्लीप पॉइंटर्स की ज़रूरत होती है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं 9 घंटे नहीं कह रहा, 9 पॉइंटर्स कह रहा हूँ। अब जो बंदा 9 स्लीप पॉइंटर्स को पूरा कर लेता है तो समझो उसकी नींद मुकम्मल हो जाती है। फिर चाहे वो ये पॉइंटर 5 या 6 घंटों में मुकम्मल करे या फिर 15 घंटे भी सोता रहे और ये मुकम्मल ही ना हो। आप हैरान ना हो, ऐसा हो सकता है। आपने खुद भी नोट किया होगा कि कई बार हम कई घंटे सोने के बाद भी जब उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं और कई बार चंद घंटे सोकर ही एक्टिव और फ्रेश हो जाते हैं। दोस्तों इसके पीछे जो साइंस है उसका नाम है स्लीप पॉइंटर्स। तो आइए हम इन स्लीप पॉइंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्लीप पॉइंटर्स को अच्छी तरह समझने के लिए हमें दिन के 24 घंटों को 3 घंटों के मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटना होगा। दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6 से लेकर 9 बजे तक और 9 से रात 12 बजे तक। इसी तरह रात 12 से लेकर 3 बजे तक, फिर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, 6 से 9 बजे और फिर दिन 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अब ये जो रात के 9 से 12 बजे वाले 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में हर एक घंटे के आपको 2 स्लीप पॉइंटर्स मिलेंगे। मतलब इन 3 घंटों अगर आप ये 3 घंटे सो जाएं तो आपको 6 स्लीप पॉइंटर्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो ये 3 घंटे हैं, इनमें हर एक घंटे का आपको 1 स्लीप पॉइंटर मिलता है। यानी कि इन 3 घंटों के आपको 3 स्लीप पॉइंटर्स मिलेंगे। और अगर आप रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोते हैं तो आपको हर घंटे का हाफ पॉइंटर मिलता है। यानी ये 3 घंटे सोकर आप सिर्फ 1.5 पॉइंटर हासिल कर पाएंगे। और इसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक या फिर इसके बाद 9 से लेकर 12 बजे दोपहर तक या 12 से 3 बजे तक और 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जब भी आप सोएंगे तो आपको हाफ पॉइंटर से भी कम ही मिलेगा। यानी इन घंटों में आपको नींद की वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपके जिस्म को रिफ्रेश करने के लिए ज़रूरी है, जो आपके जिस्म को रीगेन करने के लिए ज़रूरी है। अब इस स्लीप पॉइंटर सिस्टम के मुताबिक एक बंदा इशा की नमाज पढ़कर अगर रात को 9 बजे सोए तो रात 12 बजे तक उसके 6 स्लीप पॉइंटर्स हो जाएंगे। और अगर वो मज़ीद 3 घंटे सोया रहे यानी 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक तो इसको 3 स्लीप पॉइंटर्स और मिलेंगे और इसके 9 स्लीप पॉइंटर्स मुकम्मल हो जाएंगे। सिर्फ 6 घंटे सोने से इसके जिस्म को एक मुकम्मल नींद मिल गई। और यही रात का दूसरा पहर होता है जब तहज्जुद का वक्त होता है
اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر انسان کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی فریاد کرنے والا جو مجھے پکارے اور میں اس کی فریاد کو پورا کروں۔ لیکن دوستو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے الٹ ہی کرتے ہیں۔ ہم رات کے 12-1 بجے تک آرام سے جاگتے رہتے ہیں، ٹی وی یا موبائل دیکھتے ہیں یا بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہم سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور دن کے 11-12 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر صبح 3 بجے سوئے اور صبح 3 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک بھی سوتا رہے، یعنی پورا دن بھی سویا رہے، تو پھر بھی وہ اپنے 9 سلیپ پوائنٹرز مکمل نہیں کر پائے گا۔ وہ ایک اچھی نیند نہیں حاصل کر سکتا جو اس کے جسم کو ریفریش ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو دوستو سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اچھی نیند کو انسان رات کے پہلے پہر تک ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کو جلدی سونے کا مطلب عشاء کی نماز کے بعد سو جانے کا حکم دیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ملے جس میں آپ نے یہ سنا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ مسجد میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں یا آپ نے درس و تدریس کی ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جلدی سونا ہی پسند کیا ہے۔ ہم فجر کی نماز اور اس کی اذان کی بات کریں تو اس میں جو الفاظ ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ رات 3 بجے کے بعد ہاف سلیپ پوائنٹر بھی نہیں ملتا تو اس وقت سونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تب رات 8 بجے لگنے والا ڈرامہ بھی ہم مشکل سے ہی دیکھتے تھے، اور رات 9 بجے تو ٹی وی بند ہی کر دیا جاتا تھا اور سب لوگ سونے کی تیاری کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت ڈپریشن کم تھا، لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے لیکن خوش رہتے تھے، لوگوں کو نفسیاتی پرابلمز کم ہوتی تھیں۔ آپ پرانی بات چھوڑیں، دین کی بات بھی چھوڑیں، آپ آج کی ڈیٹ میں دنیا کے امیر لوگوں کی روٹین کو سٹڈی کر کے دیکھیں، دنیا کے ٹاپ 10 امیر لوگوں کو دیکھیں تو کوئی صبح 5 بجے اٹھتا ہے اور کوئی 6 بجے۔ سبھی کامیاب اور امیر لوگوں کے اندر صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، اور دوستو صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے رات کو جلدی سونا، کیونکہ رات کو جلدی سوئیں گے تبھی تو صبح ایکٹیو اور فریش جلدی اٹھ پائیں گے۔ اور جو کام چور ہے، نکما انسان ہے، وہی ساری رات جاگے گا اور کیا کرے گا؟ موبائل دیکھے گا، کوئی گیم کھیلے گا، فضول وقت ضائع کرے گا، اور پھر صبح لو انرجی کے ساتھ اٹھے گا اور اپنا سارا دن بھی بیکار کر دے گا۔